हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। सो MSI, ये कंपनी आपको याद नहीं आती जब हम लोग गेमिंग हेडसेट्स की बात करते हैं, लेकिन आज वो थोड़ा चेंज हो रहा है बिकॉज MSI काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली पुश कर रही है विद द पेरिफेरल लाइनअप। और उनमें से एक नया गेमिंग हेडसेट भी उन्होंने लॉन्च किया है एंड इट्स द इमर्स GH61। अब नाम भी काफ़ी अच्छा है, सुंदर है नाम, और दिखने में भी हेडफोन बुरा नहीं है और काफ़ी सारे फीचर्स भी क्लेम किए जा रहे हैं, लेकिन क्या सब वो काम करते हैं? हमने टेस्ट तो किया है और आपको बताते हैं। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो MSI का ये गेमिंग हेडसेट जो मार्केट में आने वाला है, ये एक अपर मिड रेंज में आने वाला है। तो इसका जो प्राइस है वो होने वाला है करीब करीब 8,000 रुपये। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी चीप हेडसेट, लेकिन उसके हिसाब से आपको थोड़े बहुत फीचर्स भी मिलते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे पैकेजिंग के बारे में एंड यू कैन डेफिनेटली टेल दिस इज़ ऑन द अपर साइड ऑफ द प्राइसिंग बिकॉज इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। इन द बॉक्स यू गेट अ नाइस कैरिंग केस और उसके साथ आप जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह पैडेड है और बेसिकली पूरा जो ओवरऑल पैकेज है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड फील वो काफ़ी अच्छा लगा। आई थिंक थोड़ा सा और इसको लेकिन कॉम्पैक्ट ज़रूर कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ हाइट, बिकॉज मुझे थोड़ा लगा कि हेडसेट इतना भी ज़्यादा टॉल नहीं है कि मतलब इतने ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, थोड़ा सा 2 इंच और कम हो सकता था। अगर हम लोग उस हेडसेट को बाहर निकालते हैं एंड बात करते हैं इसकी क्वालिटी की, तो सबसे पहली बात ये दिखने में बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गेमरी भी नहीं है। इट्स काइंड ऑफ समवेयर इन द मिडल। देयर आर डेफिनेटली सम एलिमेंट्स जो शो करते हैं कि गेमिंग हेडसेट है एंड वन ऑफ देम इज़ द MSI लोगो। और उसके अलावा ये जो हेक्सागन शेप वाले डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं और प्लास्टिक की क्वालिटी वगैरह इन टर्म्स ऑफ कलर, मटेरियल, टेक्सचर, वो सब अच्छी है, इट्स नॉट बैड। लेकिन एक ज़रूर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखी, जो मेरा लेफ्ट ईयर कप है, जब उसको थोड़ा सा हिलाओ तो आवाज़ करता है, स्क्वीकिंग सी आवाज़ आती है एंड विच आई फाइंड अनोइंग। कभी कभार वो गेम में आप मान लो गलती से सिर वगैरह हिलाते हो तो भी आवाज़ वो आती है। अभी एक छोटा गेमिंग हेडसेट नहीं, इट्स नॉट वेरी कॉम्पैक्ट। अगर मैं चलो सबसे अच्छा तरीका ये कि मैं आपको उसको पहन के दिखाता हूँ एंड यू विल सी बट इट्स आउट लिटिल बिट। ये देखो, मैं यहाँ पे पर्स वगैरह रख सकता हूँ आसपास या कोई दूसरा सामान स्टोर कर सकता है, तो यहाँ पे काफ़ी वाइड हेडसेट है और आई विश थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट होता, अगर ये थोड़े एलिमेंट्स थोड़े और स्लिम होते, लेकिन इट्स व्हाट इट इज़। इट्स नॉट वेरी हैवी बट इट्स नॉट लाइट वेट ईदर। केबल इज़ लॉन्ग इनफ बट मे नॉट बी लॉन्ग इनफ अगर आपका कोई स्पेशल टाइप का सेटअप है जहाँ आपका पीसी बहुत ज़्यादा दूर पड़ा हुआ हो, एंड इट डेफिनेटली होल्ड्स द किंग, होल्ड्स द बेंड्स वेरी टाइटली। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम विद ओनली दिस वन, बहुत सारे गेमिंग हेडसेट में ये प्रॉब्लम होती है विच आई थिंक शुड चेंज। नॉर्मल रबर केबल्स काफ़ी होती है कई बार। स्ट्रेन रिलीफ इज डिसेंट, मतलब इट कैन हैंडल सम जर्क्स, थोड़ी सी मूवमेंट इसमें है, फ्लेक्सिबिलिटी है। हेडबैंड जो है वो ओवरऑल तो प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन है, इंटरनली इट्स मेटल। क्या हो रहा है इसको? सुसाइड मोड पे आज ये अंदर मतलब कंस्ट्रक्शन है वो स्टील की है। ओवरऑल कवरिंग्स वगैरह जो क्लैडिंग्स है इसके ऊपर सारी प्लास्टिक की है और जो कुशन है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कुशन है। टेक्सचर भी काफ़ी स्मूथ है और थिकनेस भी, चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है, सो यू कैन डेफिनेटली रेस्ट ऑन इट। ये अभी सबसे छोटे साइज में है और ये मेरे सिर के लिए ऑलमोस्ट लगा लीजिए आधा सेंटीमीटर थोड़ा सा बड़ा है, जब मुझे मतलब जितना मैं यूज़ करना पसंद करता हूँ। इन टर्म्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ईयर कप्स, तो वो हमारे 90 डिग्री पे रोटेट कर सकते, सो यू कैन पुट इट हियर लाइक डॉग कॉलर। लेकिन अगर ये सबसे छोटे साइज में, देन यू विल डेफिनेटली फील सम चोकिंग अराउंड हियर। स्विvel मूवमेंट्स इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ी सी लिमिटेशन है द वे इट इज़ राइट नाउ। तो जब ये खुलता है तो ये अंदर की तरफ पुश करता है, इट डज नॉट कम्प्लीटली गेट्स इनटू परपेंडिकुलर एंगल्स, सो दिस इज डेफिनेटली नॉट फॉर स्मॉलर हेड्स। यहाँ पे पैकेज में आपको 2 ईयर कुशंस भी मिलते हैं। दीज आर ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स। एक जो है वो प्रोटीन लेदर यानी जो हमारे सिंथेटिक लेदर टाइप का वो है, और जो दूसरा है वो फैब्रिक बेस्ड है। दोनों के अंदर मेमोरी फोम है, सो दे आर वेरी सॉफ्ट, दे आर वेरी प्लशी। एक चीज़ जो मैं कंफर्टेबल नहीं था वो था इसका ईयर कप्स का, सॉरी ईयर कुशंस का डेप्थ। रीज़न बीइंग मेरे कान ड्राइवर्स को टच कर रहे थे और ड्राइवर्स और कान के बीच में मेरे वो से बहुत ही पतला सा फैब्रिक था, तो बीच बीच में अनकंफर्टेबल होता है एंड माई ईयर्स आर स्मॉल ऑन द स्मॉलर साइड। अगर आपके कान थोड़े बड़े हैं देन डेफिनेटली यू विल फील द ड्राइवर और अच्छे वे में फील नहीं करोगे, थोड़ा अजीब सा ऑड सा लगता है ये हमेशा। जनरली जो फैब्रिक बेस्ड ईयर कुशंस होते हैं उनका बेनिफिट होता है कि वो हीट ट्रैप कम करते हैं, तो वो ज़्यादा कूल रहते हैं। और उसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज होता है कि वो थोड़ा सा साउंड लीक ज़्यादा करता है अगर आप ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स यूज़ करते हो, और दूसरी तरफ आपका थोड़ा सा बेस आउटपुट भी कम होता है, लेकिन थोड़ा सा साउंड एरी भी होता है बिकॉज इट्स काइंड ऑफ लाइक एन ओपन है, लेकिन वो बहुत ही डिफरेंस कम होता है।
दूसरी तरफ जो हमारे लेदर बेस्ड ईयर कप्स होते हैं, ईयर कुशंस होते हैं, वो ज़्यादा बेस स्ट्रैप कर सकते हैं, यू गेट अ मोर टाइटर बेस रिस्पॉन्स। गर्मियों में उसकी तरफ उल्टा चला जाता है बिकॉज वो पसीना क्रिएट करना शुरू करता है, देन यू विल हैव टू वेंट इट आउट रेगुलरली। इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट आई फाउंड द लेदर वंस टू बी मोर कंफर्टेबल फॉर मी। सच बताऊं फैब्रिक वाला टेक्सचर अपनी स्किन पे इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे थोड़ा स्मूथ लेदर वाला टेक्सचर डेफिनेटली ज़्यादा पसंद है। दूसरी तरफ अगर मैं क्लैंपिंग फोर्स की बात करूँ, ओवरऑल कंफर्ट की बात करूँ, बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट साइज आपको ज़रूर फील होता है कि आपने कुछ पहना, यू हैव समथिंग ऑन योर हेड। जैसे कुछ हेडफोन्स बिल्कुल लाइट वेट होते हैं। जैसे मैं अपने जो मेरा डेली ड्राइवर कूलर मास्टर MH752 उसकी बात करूँ तो दैट्स अ वेरी लाइट वेट हेडसेट, और वो 2-3 घंटे लगाने पर भी फील नहीं होता कभी कभार इफ़ द टेम्परेचर्स आर राइट। ये थोड़ा सा डेफिनेटली फील हुआ बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर हेड बैंड एंड ईयर कप्स। अनकंफर्टेबल तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा नोटिसेबल ज़रूर रहा मेरे लिए। हेड शेक टेस्ट अगर जब आप म्यूज़िक में ज़्यादा खो जाते हैं। हेडबैंड में एक छोटा सा मैंने डिफेक्ट देखा, क्लिप है छोटा सा, वो फिट नहीं हुआ अपनी जगह पे। ये बहुत ही छोटा सा डिफेक्ट था जो मैंने नोटिस किया था इसको यूज़ करने का टाइम। प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जो बिल्ट इन डैक है, इट्स मेड बाय ESS से ESS। तो ESS अगर आपको ना पता हो, एक बहुत ही फेमस ऑडियो कंपोनेंट कंपनी है। अब एग्जैक्ट मॉडल मुझे पता नहीं बिकॉज ESS के कई सारे मॉडल्स आते हैं। यूजुअली दे स्टार्ट विद द नेम ES90 एंड XX 9018 1638, बहुत सारे मॉडल्स हैं। इसमें कौन सा एग्जैक्ट मॉडल यूज है उन्होंने MSN ने डिक्लेयर नहीं किया है। इसके अलावा डोंगल पे आपको बेसिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं विद द वॉल्यूम अप एंड डाउन, यहाँ पे म्यूट बटन है, एंड यू ऑल्सो गेट 7.1 टॉगल बटन। दिस वॉज ईजी, मतलब install and run setup है। It's definitely one of the most heaviest dongles I have lifted। क्लिप अच्छी क्वालिटी का है, यू कैन क्लिप इट आउट। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये हेडसेट 7.1 सराउंड साउंड सपोर्ट करता है एंड इट्स बेस्ड ऑन द नहीमिक सॉफ्टवेयर। नहीमिक भी जैसे ESS की तरह ही फेमस है ऑन द सॉफ्टवेयर साइड ऑफ द ऑडियो थिंग्स। तो फाइनली बात करते हैं उस चीज़ की जो मेरे ख्याल से अजीब सा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए डिफाइन करना। तो पहले हम बात करते हैं इसके साउंड सिग्नेचर की इन द म्यूजिक साइड, ऑन द म्यूजिक साइड। तो म्यूजिक के लिए ये थोड़ा सा जो इसका साउंड सिग्नेचर है, दिस इज ऑन द मडियर साइड। कम स्पार्कल है, कम एयर है, ट्रेबल हल्का सा बेटर हो सकता था। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है म्यूजिक से रिलेटेड इस गेमिंग हेडसेट की, वो है इसका लोअर मिड्स। कॉम्प्लेक्स लेयर्स की बात करें म्यूजिक में तो ये थोड़ा सा जवाब दिया जाता है, यू मिस दोज डिटेल्स। तो इसका करेक्शन यही है कि हमें थोड़ा लोअर मिड्स स्पेशली फ्रॉम द 200 to 1 की रेंज जो है उसको थोड़ा कम करना पड़ा, तब जाके थोड़ी सी क्लैरिटी मिली। लेकिन स्टिल इट्स नॉट अप टू द मार्क जितना होना चाहिए था मेरे ख्याल से, अगर एक इंजॉयबल म्यूजिक एक्सपीरियंस चाहिए। दूसरी तरफ अगर साउंड स्टेज और इमेजिंग की बात करें इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, लैक्स अ साउंड स्टेज, द साउंड इज मोर इंटीमेट। आपको साउंड बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द हेड एक्सपीरियंस नहीं सुनाता। अगर हम लोग बात करें इमेजिंग की, यू कैन डेफिनेटली मेक आउट कि कहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स है, कैसे इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन डेफिनेटली थोड़ा सा इफेक्ट होती है स्पेशली एट द लोअर एंड साइड। बाय द वे, ये जो मैं आपको साउंड सिग्नेचर बता रहा हूँ, दिस इज विद द डैक इंस्टॉल्ड, मतलब ये डैक के थ्रू की बात कर रहा हूँ, डैक यूज करने के साथ। तो इस हेडफोन का लिमिटेड साउंड स्टेज प्लस इस डैक का फॉरवर्ड साउंड मिलके थोड़ा सा थोड़ी सी खिचड़ी जरूर बनती है कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज में। गेमिंग की तरफ जाए तो इट गेट्स द वर्क डन समहाउ, इट वर्क्स आउट गुड। मैं हमेशा एग्जैक्टली लोकेट कर पा रहा था कहाँ से मुझे फुटस्टेप्स आ रहे हैं या कहाँ पे पर्सन लोकेटेड है, वॉल कॉर्नर्स में पीक कर सकता था, वो उधर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थोड़े ओपन वर्ल्ड गेम्स में, जैसे एपेक्स लेजेंड्स की बात करूँ, इट्स अ मोर ओपन गेम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल साउंड्स है, गेट बेनिफिट फ्रॉम बिगर साउंड स्टेज। इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी एंड रिचनेस वो थोड़ी ज़रूर डाउन हुई थी। और ओवरऑल टोनालिटी इस हेडफोन्स की मैं कहूँगा बहुत ही वार्म साइड पे है। ज़रूर ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है। और अगर हम लोग इसके 7.1 साइड की बात करें, इट्स नॉट माइंड ब्रेकिंग, मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि बिल्कुल ही साउंड चेंज हो गया, ऐसा कुछ। यूजिंग क्रॉस फीड अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में, ताकि साउंड को कुछ साउंड थोड़ी ज़्यादा सामने से है, कुछ साउंड थोड़ी ज़्यादा साइड से है, गेट सम डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द साउंड। द जनरल ऑडियंस जिनको ज़्यादा अच्छे साउंड से फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए चल जाता। और अगर जैसे मैं आपको बताया था ऑफ द सॉफ्टवेयर थिंग, तो सॉफ्टवेयर में 7.1 ऑडियो सेटअप करने के अलावा आप अपने माइक के लिए नॉइज रिडक्शन ऑन कर सकते हैं। ये रहा एक नॉइज रिडक्शन ऑन एंड ऑफ का एग्जाम्पल। Improve communication clarity and quality by removing static noises like the ones coming from your computer's fans. Improve communication clarity and quality by removing static noises like the ones coming from your computer's fans.
यू ऑल्सो गेट अ रिट्रैक्टेबल माइक हियर, जो गायब हो जाता है जब आपको यूज़ नहीं करना। रिमूवेबल ऑब्वियसली थोड़ा बेटर रहता है हमेशा, बिकॉज इस थोड़ा सा स्टिल इट स्टिक्स आउट अ लिटिल। अब बात करते हैं माइक के साउंड क्वालिटी की। आई एम कंपेयरिंग इट अगेंस्ट माई कुलामास्टर MH752 और ये रहे आपके लिए कुछ टेस्ट। The meaning of poggers, the Twitch emote that may only be seen if you have better TTV installed. It is used in place of PogJam as an expression of extreme excitement or hype, particularly after an impressive play is made. Now I am typing on a Cherry MX Red keyboard to see how much noise it picks up. The meaning of poggers, the Twitch emote that may only be seen if you have better TTV installed. It is used in place of PogChamp as an expression of extreme excitement or hype, particularly after an impressive play is made. Now, this is a keyboard test where I am typing on a Cherry MX Red keyboard. इसमें नॉइज़ रिडक्शन अच्छी है एंड यू कैन हेयर लेस ऑफ द कीबोर्ड। लेकिन एक और छोटी सी चीज़ भी है कि आपके ऑडियो लेवल्स भी थोड़े कम हैं कंपेयर टू माई हेडसेट। और थोड़ा सा आपको आर्टिफिशियली इन गेम या फिर फॉर एग्जांपल डिस्कॉर्ड में ऑडियो अपनी तरफ से बूस्ट करना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी जो मेरी वॉइस थी वो उनको क्लियरली सुनाई दे रही थी। इट्स नॉट नेचुरल साउंडिंग, जो हर बार गेमिंग के लिए ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ वॉइस ओवर वगैरह कभी स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए आप यूज़ करना चाहते हो, देन अ डेडिकेटेड माइक विल बी बेटर। सो क्या कंक्लूजन है इस हेडसेट के बारे में? इसका जो कंक्लूजन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। रीज़न बीइंग, इसकी कुछ चीज़ें मुझे बड़ी पसंद आई, कुछ चीज़ें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है उनमें। तो क्या वो चीज़ें हैं? वेल, मुझे ओवरऑल पैकेज बहुत पसंद आया। जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ रही वो ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी था। एक वो था इसका साउंड सिग्नेचर, साउंड की ट्यूनिंग। यहाँ पे मुझे ऐसा लगा जो ऑडियो सिग्नेचर उन्होंने ट्यून किया है ना, वो बहुत ही अजीब सा है। समहाउ वर्क्स फॉर गेमिंग, मतलब फॉर नॉट ऑल गेम्स बट फॉर मेजोरिटी ऑफ ई स्पोर्ट्स काइंड ऑफ टाइटल्स, क्लोज क्वार्टर टाइटल्स, वहाँ पे काम कर जाता है। लेकिन एक एज अ जनरल headset, I think it's lacking somewhere in the sound signature, in the sound tuning, because almost मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस नहीं करेगी, वो नहीं इक्वलाइजेशन करना जानती प्रॉपरली, वो नहीं जानती कि कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं प्रॉपरली इक्वलाइज करने के लिए, वो तरीका ही नहीं जानते कि कौन सा एलिमेंट उनको ठीक करना है। तो उस केस में ये सब चीज़ें आपको फैक्ट्री से मिलनी चाहिए थी, बिकॉज आई थिंक द ड्राइवर्स हियर हैव पोटेंशियल। ध्यान रखना, मैं गेमिंग की बात नहीं कर रहा, CSGO एंड वैलोरेंट वगैरह चल जाएगा काम आपका, एक नॉर्मल यूज़र को पता भी नहीं चलेगा, फर्क भी नहीं पड़ेगा इस केस में। फिलहाल आई थिंक देयर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एंड आई वुड लाइक देम टू अपडेट द साउंड सिग्नेचर अ बिट। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द हेडसेट या फिर इस वीडियो के बारे में कोई फीडबैक है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहें। मैं मिलूँगा आपको अगली बार। टिल देन, बाय।